हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 जो साइंस है, तो इस साइंस में आपका जो बायोलॉजी पोर्शन है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम लाइफ प्रोसेसेस है, तो इसके संबंध में हम कुछ पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, क्योंकि ये लिविंग बीइंग से रिलेटेड है और इसमें हमें अपने बॉडी के संबंध में ही चीज़ें समझनी है। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइफ प्रोसेस रिलेशन का मतलब क्या है, मतलब ऑल ओवर इस पूरे रिलेशन में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, ठीक, इसमें दो टर्म्स हैं। एक है आपका लाइफ और एक है दूसरा है आपका प्रोसेसेस। लाइफ का जो अर्थ होता है, सो लाइफ का अर्थ आप सभी जानते हैं, लाइफ का अर्थ होता है जीवन और प्रोसेसेस का अर्थ होता है प्रक्रियाएं। तो देखिए, जो भी एक लिविंग बीइंग है, मान लो जैसे हमने एक लिविंग बीइंग ले लिया, मान लो जैसे ये लिविंग बीइंग है, ठीक है, इंसान ही है। तो ये अपनी लाइफ में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में ये क्या क्या करता है। तो देखिए, अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई इसके पास एक हेड है और हाथ पैर लगे हुए हैं और बीच में बॉडी का कुछ सिस्टम अपना बना हुआ है। तो देखिए, ये अगर इसे जीवित रहना होगा तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब ये न्यूट्रिशन करेगा तो इसमें इसकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन का अर्थ होता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना। तो इसके अंदर सेल डिवीजन होगा जिससे इसमें ग्रोथ परफॉर्म होगी। और इसके साथ में जब ये न्यूट्रिशन करेगा तो जैसे न्यूट्रिशन के लिए चीज़ों को खाएगा, तो ये होता है कि ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी चीज़ें जो हों वो खाए और उसकी बॉडी में ज़रूरी ही हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अगर बॉडी में खाने के बाद में या अंदर जाने के बाद में एक लंबे समय तक अगर बॉडी में बनी रहीं, तो उससे क्या होगा कि वो आगे चल के टॉक्सिक बन जाएंगी। टॉक्सिक का मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल या हानिकारक बन जाएंगी, और जिससे बॉडी को प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे करके, और मेजर प्रॉब्लम में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो यानी इन हानिकारक सब्सटेंस का या इन टॉक्सिक सब्सटेंस का बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। इसका मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली एक्सक्रीशन भी करेगा, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थोड़े टर्म से हम चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर इस लेशन में हमें इंट्रोडक्शन के बेसिस पे एक बेसिक सी डेफिनेशन हमें लाइफ प्रोसेस की समझनी है, तो हम देखते हैं ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। मतलब बहुत सारे जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। बेटा रेस्पिरेशन का मतलब समझ लो। रेस्पिरेशन का अर्थ ये है कि मान लो जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फूड को ईट करेगा, मतलब न्यूट्रिशन लेगा, तो न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने के बाद में या बॉडी के अंदर ग्रहण करने के बाद में न्यूट्रिशन से जो भी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जाएंगे, तो उनको एनर्जी में चेंज होना भी ज़रूरत है। भाई एनर्जी का अर्थ, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, काम करता है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से एनर्जी लेकर आएगा, तो न्यूट्रिशन जो करेगा उसी से एनर्जी लेकर आएगा। तो न्यूट्रिशन का एनर्जी में चेंज होने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, तो वो रेस्पिरेशन भी करेगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन के बाद में
जो भी चीज़ें खाई गई हैं उनको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज होकर बॉडी में एब्जॉर्ब होना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। विद टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाता है, मतलब इन लाइफ प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाता है, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस और काइल्ड प्रोसेस, तो और अपनी जो बॉडी मेंटेनेंस कर पाता है, तो इसी को ही हम बेटा लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो आप आई थिंक लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन बेसिस पे आप मीन ठीक तरीके से समझ होंगे। अब ये लाइफ प्रोसेसेस में, हालांकि ये चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस में ग्रोथ आता है, डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, सर्कुलेशन आता है और क्रिएशन आता है। देखिए, ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन होगा लाइफ प्रोसेस में, तो बॉडी सेल डिवीजन करने के बाद में धीरे धीरे करके ग्रोथ परफॉर्म करेगी। डाइजेशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे फिर बाद में वो बॉडी में सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज होकर एब्जॉर्ब होंगे, तो इसे हम डाइजेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि बॉडी जो होती है तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने के बाद उसे एनर्जी में चेंज करेगी, जिससे जो कि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा विभिन्न एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो इसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर अगर एक हार्ट है तो हार्ट मतलब एनर्जी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पास होगी, तो थ्रू जिस सिस्टम से पास होगी, तो इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन, बेटा न्यूट्रिशन करने के बाद में जो हार्मफुल सब्सटेंस बन जाते हैं, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना, जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस कहलाता है, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आपका बेटा इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का ख़त्म हुआ। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, जो इसका अगला चैप्टर होगा उसमें हम न्यूट्रिशन के संबंध में चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, आप हमारे साथ में पढ़िए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके।